Hello bachcho, let's read out the question first. A space probe is traveling in outer space with a momentum that has magnitude of 7.5 × 10⁷ kg per second. A retrorocket is fired to slow down the probe. It applies a force to the probe that has the magnitude of 2.0 × 10⁶ Newton and a direction opposite to the probe's motion. It fires for a period of 12 seconds. Determine the momentum of the probe after the re-rocket ceases to fire. सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है सिनारियो, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. सो देखिए, बेसिकली कुछ इस तरीके से प्रोब होगा. लेट सपोज कि मैंने मान लिया कि कुछ इस तरीके से प्रोब था. उसको इनिशियल मोमेंटम पी ऑफ आई के द्वारा फायर किया जाता है, जो कि है 7.5 × 10⁷ kg/s के बराबर. ठीक है. अब जैसे इसको फायर किया गया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगाई जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. सो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लग गई है टू स्टॉप इट. और वो कितनी लग गई है? F इज इक्वल्स टू 2.0 × 10⁶ न्यूटन के बराबर. सो यदि मैं यहाँ पर डायरेक्शंस कंसिडर करूँ तो ये हो जाएगा प्लस का आई कैप और इसकी डायरेक्शन हो जाएंगी माइनस का आई कैप के बराबर. सो हम बताना है कि मोमेंटम ऑफ द प्रोब आफ्टर द रिट्रोकेट कीसेस टू फायर. ठीक है, यानी कि हमें फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस प्रोब वो क्या होगा वो कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए यहाँ पर फोर्स लग रही है, मोमेंटम आ रहा है. सो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, हम एवरेज फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे and that will be nothing but equals to the change in momentum by delta t, and that will be written as जो भी फाइनल मोमेंटम होगा वो माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स हमें गिवन है दैट इज 2.0 × 10⁶, and that will be equals to फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है माइनस इनिशियल कितना है 7.5 × 10⁷ आई का कैप. ठीक है, सो यहाँ पर भी हम डायरेक्शन दे देंगे माइनस आई का कैप था डिवाइडेड बाय, और इसके लिए देखिए टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर हमें बोल दिया था दैट इज 12 सेकेंड. ठीक है, सो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ से मुझे फाइनल मोमेंटम क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 × 2 = 24 हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ 24 × 10⁶ आई कैप के बराबर हो जाएगा. और ये माइनस 7.5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, राइट. सो प्लस 7.5 × 10⁷ आई का कैप के बराबर हो जाएगा. सो देखिए, जब मैं 7.5 को दे दूँ तो 75 हो जाएगा, और 10⁶ कॉमन काट लेंगे और 75 में से 24 चला जाएगा. सो मुझे फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल मिल जाएगा, 5.1 × 10⁻⁷ kg/s के बराबर. और इसकी डायरेक्शन भी क्या होंगी, आई कैप होंगी, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एवरेज फोर्स. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से जो ऑप्शन ए दिख रहा है, this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.